नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 2022 वैकेंसी के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या है इसमें। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको 12 पास किसी भी बोर्ड से करना अनिवार्य है, ठीक है। और फिर इसके बाद आयु के बारे में बात करेंगे, पेपर स्कीम के बारे में बात करेंगे, पैटर्न क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस क्या क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट, यानी कि ऊंचाई कितनी आती है। तो जो मेल है यानी कि पुरुष की जनरल ओबीसी एससी, इसकी हाइट आती है 168 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल की आती है 152 सेंटीमीटर। और इसके बाद एसटी की 160 सेंटीमीटर लगभग में आती है, ठीक है। और इसके बाद 147 सेंटीमीटर फीमेल की आती है लगभग में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं दौड़ के बारे में। तो दौड़ इसमें मेल, ठीक है, और ये फीमेल यानी कि पुरुष और महिला। तो पुरुष की रनिंग आती है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको चाहिए, ठीक है। और महिला की यानी फीमेल की 2.4 किलोमीटर चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट आ जाता है 79+5, इसमें फुला के 79 नॉर्मल होगा और 5 यानी कि फुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 79+5 ये चेस्ट आती है, इसका तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं एज के बारे में, मेल फीमेल। एज क्या होनी चाहिए। तो जनरल की एज होती है 18 से 22 तक, ठीक है। जनरल की 18 से 22 तक, फीमेल की होती है 18 से 25 तक। इसमें ओबीसी एसटी एससी इनको 5 साल की छूट मिलती है। इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पेपर में 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहला चरण परीक्षा होगी आपकी, परीक्षा ऑफलाइन होगी, निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1-4 होगी तो इसमें 0.50 होगी। फिर सेकंड में आती है डीवीपीएसटी होगी, ठीक है। थर्ड में पीईटी दौड़ होगी। फिर फोर्थ में आएगी मेडिकल होगा, तब आपकी जाके ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें नॉर्मलाइज भी होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है, एक से अधिक दिन में परीक्षा होती है, ठीक है। तो इसी वजह से नॉर्मलाइज भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 150 प्रश्न का पेपर होता है और 150 प्रश्न का पेपर होने की वजह से इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपके टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 300, यानी कि आपका 300 का पूरा पेपर आता है, ठीक है। तो बात करते हैं अब सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या क्या आता है, ठीक है। तो सिलेबस आता है सामान्य ज्ञान, इसके 38 क्वेश्चन आते हैं। और संख्यात्मक यानी मैथ, ठीक है। और मानसिक क्षमता, तो इसके भी 38 क्वेश्चन आते हैं। ये मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग, ठीक है। तार्किक, इसके भी 37 क्वेश्चन आते हैं। और सामान्य हिंदी, इसके 37 क्वेश्चन आते हैं। तो सिलेबस ये आपका इसी में है, ये 4, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान 38 क्वेश्चन, मैथ के भी 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी आएंगे 37 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी के भी आएंगे 37 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल ये क्वेश्चन आते हैं आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। यानी कि 120 मिनट मिलेंगे आपको इसी में ही अपना पेपर सॉल्व करना है। आपके पास 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट हैं।
बात करते हैं सामान्य ज्ञान, इससे क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत अर्थव्यवस्था से आएगा, भारतीय संस्कृति और वाणिज्य से आएगा, जनसंख्या से क्वेश्चन आएंगे, पर्यावरण से क्वेश्चन आएंगे, भारत का भूगोल व विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति व सामाजिक प्रथाओं संबंध के विशिष्ट जानकारी इसके बारे में आएंगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व के बारे में क्वेश्चन आएगा, और महत्वपूर्ण दिवस इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब को देखना है एक बार। ठीक है ना, मतलब अपने हिसाब से पढ़ लेना है क्योंकि क्वेश्चन इन सब से आते हैं। ठीक है, अनुसंधान एवं खोज, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच का संबंध, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, भारत और उसके जैसे पड़ोसी देश होते हैं, ठीक है, और देशों के बीच के जो संबंध होते हैं उससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बूझ लेता है, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बूझ लेता है। ठीक है, विमुद्रीकरण तथा उनका प्रभाव, साइबर क्राइम से क्वेश्चन आते हैं, जो साइबर क्राइम होता है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वस्तु सेवा कर जो जीएसटी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, पुरस्कार और सम्मान इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, देश, राजधानी, मुद्राएं इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं ये पुस्तक और उनके लेखक, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सोशल मीडिया से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सबको देखना है, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, बात करते हैं अब सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला आएगी, तद्भव तत्सम आएंगे, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएंगे, अनेकार्थी आएंगे, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। ठीक है, और समरूपी मिश्रित शब्द आएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग आएंगे। ठीक है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य आएगा। ठीक है, अव्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, प्रत्यंग, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और रस, छंद, अलंकार। ठीक है, ये आएंगे। ठीक है, हिंदी में। और इसके बाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आएंगी। ठीक है, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान ये भी होना चाहिए, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी आएंगी। ठीक है, हिंदी भाषा। ठीक है, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार वो भी आएंगे। ठीक है, विविध अपकृति बोध। जो अभी रह गया है बताने के लिए मैथ के बारे में क्या क्या चैप्टर आते हैं, रीजनिंग का क्या क्या चैप्टर आते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द T20 GS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक ना, जो डेली बेसिस पर क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही लाया करेंगे। और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।